बाजार पर राय लेते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल दायरे का कारोबार लेकिन प्रेशर में ही है। निफ्टी बैंक ज्यादा आज बिकवाली का शिकार है। जरा बताएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए अब क्या रहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद कल के सेशन में हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होता हुआ देखा था, जहां पे ऊपरी स्तरों से हमें दबाव देखने को मिला था। अब क्लियरली यहाँ पर जो मोमेंटम था वो फिजल आउट हो चुका है। आज थोड़ा सा अटेम्प्ट जरूर हुआ है निचले स्तरों से एक पुल बैक देने का, जहाँ पे निफ्टी ने 22,300 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब देखना ये होगा कि ऊपरी स्तर पर 22,500 का लेवल निफ्टी क्लियर करता है कि नहीं, क्योंकि 22,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आ रहा है। अगर 22,500 के ऊपर क्लोज होता है तब यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनेगी और उसके बाद निफ्टी 22,600 22,700 तक की ओर मुंह दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए जिस हिसाब से स्क्रीन नजर आ रहा है, क्लियरली यहाँ पे एक जो प्रेशर बना हुआ है वो बैंक निफ्टी पे बना हुआ है। 47,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो गिरावट और गहरा सकती है और निचले स्तर पर हो सकता है 47,000 तक के भी लेवल देखने को मिले। बट आज की क्लोजिंग के बेसिस पे 47,800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, वो देखना जरूरी होगा। अगर आप इंडसइंड बैंक को छोड़ दें और उसके अलावा दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और कुछ चुनिंदा बैंक है जहां पे हमें थोड़ी बहुत लीडरशिप आती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो बैंकिंग स्पेस में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। बट इस प्रकार के मार्केट में जहां पे हमें ब्रॉडर मार्केट्स में भी पेन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी पेन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। इंडेक्स को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें, क्योंकि फिर से जिस हिसाब से ऊपरी स्तर से दबाव देख रहे हैं तो ये साइंस जो है वो थोड़े से कॉज ऑफ कंसर्न है। तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा इंडेक्स को साइडलाइन पे रखें और सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक पे फोकस करें। ओके, तो अवॉइड इंडेक्स, फोकस ऑन सेक्टर्स, ये आ रही है नीलेश जी की आपके लिए बाजार पर अभी राय। आइए एक एक्सक्लूसिव खबर अब आपको दिखाते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुवेश रथ है। अनुवेश, फाइटर जेट से जुड़ी हुई एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर आप हम सब के लिए लेकर आए हैं, जरा बताइए क्या है? जी स्वाति, जिस तरीके से हमने इससे पहले 2 स्टोरीज की थी कि भारतीय फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता डिफेंस सेक्रेटरी कर रहे थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो रक्षा मंत्री के साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, एयरफोर्स चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ के साथ साथ बाकी तमाम लोगों को इसको सबमिट किया है। डीआरडीओ के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी इसको सौंपा गया है ताकि वो टाइमलाइन को अध्ययन किया जा सके, टाइमलाइन पे काम किया जा सके। अगर इस कमिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये खुफिया रखी गई है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक इस जो रिपोर्ट निकाली गई है, इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें कुछ लगभग कई पन्नों की ये रिपोर्ट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहा गया है क्योंकि भारत में इस वक्त जो LCA Mark 1 है, तेजस है, उसकी प्रोडक्शन अभी भी नहीं हो पा रही है। इंडियन एयरफोर्स को अभी बहुत तेजी से जरूरत है कि फाइटर एयरक्राफ्ट की उनकी उसमें शामिल किए जाए भारतीय वायुसेना में। तो इसके लिए इस कमेटी ने कई पॉइंटर्स में अपने सुझाव दिए हैं। उसमें से पहला सुझाव ये है कि टाइमलाइन बेस्ड यहाँ पे प्रोडक्ट्स या फिर चीजें अचीव की जाएं। कोई भी चीज में डिले ना की जाए, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो गवर्नमेंट से क्लियरेंस में हो या फिर प्रोडक्शन में हो। तो इसी के लिए HAL, DRDO, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, इन सबको हिदायत दी गई है कि आप टाइम बाउंड मैनर पे काम करें ताकि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा तेजी दी जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है, हमारी जो अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो फाइटर जेट्स के इंजन की बात की जा रही है जो जनरल इलेक्ट्रिक से ली जानी थी, चाहे वो GE FE414 की बात हो या FE404 की बात हो। इन दोनों फाइटर जेट इंजन को किस तरीके से लाया जा सकता है जल्द से जल्द, और साथ ही में भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरीके से भारत अपने देश में फाइटर जेट इंजन को प्रोड्यूस कर सके। हालांकि इसके लिए 4 कंपनियों से बात चल रही है, चाहे वो बोइंग हो, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो साफरान हो। साफरान के साथ हालांकि भारत अपना एक इंजन पे ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन उसको जल्दी तेजी लाने की बात है। यहाँ पे 2 इंजन की बात की जा रही है। एक इंजन वो है जो 110 न्यूटन फोर्स की ताकत रखता है और दूसरा है जो 80 से 90 न्यूटन फोर्स की ताकत रखता है। तो इन दोनों टाइप के इंजन को जल्द से जल्द प्रोड्यूस
करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसी के साथ साथ ये हिदायत दी गई है कि जितने भी फाइटर जेट्स है, चाहे वो एमका हो, चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन हो, 4th जनरेशन फाइटर प्लेन हो, तेजस MK1, तेजस 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 और उसी के साथ साथ टेड BF जो नेवी के लिए फाइटर जेट बनाए जाने हैं, इन सारे फाइटर जेट्स को किस तरीके से जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है, इनकी प्रोडक्ट लाइन पे काम किया जा सकता है, इस पे भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज कहा गया है कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जा सके ताकि यहाँ पे तेजी लाई जा सके। हमने 2 स्टोरीज की थी इससे पहले, एक किस तरीके से एमका को अब प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के बनाया जाएगा और उसी के साथ साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जैसे कि HAL, उसको किस तरीके से उसके जो बाकी पार्ट्स होते हैं, चाहे सेंट्रल फ्यूज की बात करें, बैक फ्यूज की बात करें, उसको किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स से लाया जा सकता है और उसी के साथ साथ किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, ये इस कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है। हालांकि राइट अनुवेश, बिल्कुल पहले भी आप कई रिपोर्ट्स पेश कर चुके हैं और जो आपने नई अभी खबर बताई उसके मुताबिक जो फाइटर जेट है उसकी प्रोडक्शन में कैसे तेजी लाई जाए, उसकी कमेटी जो बनी उसने रिपोर्ट सौंपी है। इस तमाम डिटेल को हम तक पहुंचाने के लिए अनुवेश थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद हम करेंगे। आइए एक बार फिर से हम हमारे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, एक क्विक अगर आप नज़र थोड़ा अगर डिफेंस स्टॉक्स में डालें, उसमें भी HAL पर एक नज़र डालें क्योंकि अभी एक्सक्लूसिव खबर हमारे सामने अनुवेश लेकर आए थे। यहाँ पर आप फिलहाल कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं, ट्रेंड देख पा रहे हैं जहाँ पर हम कुछ खरीदारी के मौके तलाशें, स्पेशली आफ्टर दिस न्यूज़? देखिए स्वाति जी, निचले स्तरों से यहाँ पे पिछले कुछ एक दिनों में हमने काफ़ी अच्छा रिबाउंड देखा है। स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 3100 के लेवल के आसपास का और लगातार पिछले 4-5 दिनों में एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट की जो स्थिति है उसके विपरीत यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, तो नजरिए यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन रखना होगा। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो कोई ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़े से पोजीशन लिहाज से देखें, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर प्लस के टाइम फ्रेम के लिहाज से यहाँ पे स्टैगर्ड वे में इस पर्टिकुलर काउंटर को पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिहाज से लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। तो ऊपरी सिरों पर 3600 का लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड 3800 और 4000 तक का लिया जा सकता है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लिए 3200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन लिहाज से यहाँ पे 3800 4000 तक के लेवल हमें नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 6 से 8 महीने का नजरिया लेकर HAL में आप 3200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। 3600 के एक टारगेट के लिए जरूर यहां पर नजर बनाए रखिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस बाजार में नीलेश जी की फेवरेट पिक्स लेंगे, उनसे बने रहिए हमारे साथ। आइए नीलेश जी से जानते हैं इस बाजार में उनकी फेवरेट पिक्स कौन सी है। बताइए नीलेश जी, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल साथी जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है और उन स्टॉक्स पर फोकस करना है जहां पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो सबसे पहले भारती एयरटेल, आज टेलीकॉम स्पेस में वैसे ही काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो भारती एयरटेल में यहाँ पे जिस हिसाब से आज का मूव आया है, एक शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ लॉन्ग साइड में पोजीशन भी बिल्डअप होते हुए नजर आ रही है। काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है 1570-1580 के रेंज में। तो यहाँ पे भारती एयरटेल में एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1695 से 1720 का, 1695 से लेके 1720 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1638 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन। एस में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और एस में हम यहाँ पे एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1210 से लेके 1240 तक का, और करंटली 1169 1170 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 1145 का स्टॉप लॉस रख के एस को खरीदारी करने की सलाह होगी। ये रही इस बाजार में दो खरीदारी की पिक्स नीलेश जी की तरफ से। ओके, तो आपके लिए आ रहा है भारती एयरटेल पर खरीदारी की सलाह। आप भारती एयरटेल 1695 का पहला टारगेट, 720 का दूसरा टारगेट लगाएं और आपके लिए स्टॉप लॉस 1638 लगाने की आ रही है सलाह। एक्शन कंस्ट्रक्शन एस में भी आप खरीदारी करें 1210, दूसरे 1240 के टारगेट, 1145 के स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं खरीदारी की पोजीशन। धन्यवाद करेंगे आपका नीलेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।